अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए इस कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी का नाम है जादुई शीशा और शहजादी। यकीनन ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जादू का शीशा और शहजादी आखिरी हिस्सा। हुमा ने औरत को अंदर बुलाया और रबन दिखाने की कोशिश जाहिर की। बूढ़ी औरत ने एक रबन उसके गले में डालते हुए कहा, देखो ये कितना खूबसूरत लगता है। रबन गले में पहनते ही हुमा फौरन बेहोश हो गई। मलिका समझी शहजादी मर चुकी है, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहां से वापस भाग आई। बोने जब अपने काम से वापस आए तो उन्होंने देखा हुमा बेहोश पड़ी थी। सातों बोनों ने मिलकर शहजादी के गले से रबन खोला। रबन खोलते ही उसका सांस बहाल हुआ और वो उठ बैठी। बोनों के पूछने पर उसने तमाम वाकया कह सुनाया और उनका कहना ना मानने पर मुआज़रत भी की। बोनों ने कहा कि देखो, आइंदा अच्छी तरह याद रखना और हमारी गैर मौजूदगी में किसी को भी अंदर न आने देना। शहजादी हुमा ने एक मर्तबा फिर बोनों से वादा कर लिया और कहा आइंदा वो मोहतात रहेगी। मलिका खुशी खुशी अपने महल में वापस पहुंच गई। दूसरे रोज मलिका ने शीशे से वही सवाल किया। मलिका को पूरी उम्मीद थी कि इस मर्तबा आईने का जवाब इसकी मर्जी के मुताबिक होगा, लेकिन आईने ने कहा, मलिका आलिया, बेशक आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत आपकी सौतेली बेटी हुमा है और वो अब भी जिंदा सलामत है, अपनी झोंपड़ी में मौजूद है। इस मर्तबा मलिका ने फ्रूट बेचने वाली औरत का भेष बदला और जंगल में जा पहुंची। झोंपड़ी के करीब पहुंचकर उसने आवाज दी, खूबसूरत मीठे सेब ले लो। हुमा ने सेब देखे तो उसको बहुत पसंद आए। उसे बोनों की हिदायत याद आई तो उसने सोचा, अगर मैं इस बुढ़िया से सेब लेकर खा लूं तो बोनों को क्या पता चलेगा। ये सोचकर उसने बूढ़ी औरत को करीब बुलाया। औरत ने एक खूबसूरत सुर्ख सेब उसको देते हुए कहा, ये सब खुश जायका है। शहजादी ने जैसे ही सेब दांतों से काटा, वो जहां खड़ी थी वहीं गिर गई। बूढ़ी औरत यानी मलिका ने उसे अच्छी तरह देखा और जब इत्मीनान हो गया कि वो मर गई है तो वो अपने महल की तरफ वापस आ गई। शाम को जब बोने वापस आए तो उन्होंने शहजादी हुमा को मुर्दा हालत में देखा। बोने बहुत उदास हुए। उन्होंने हुमा को एक खूबसूरत ताबूत में रख दिया और रोजाना उसके गिर्द बैठे रहते, क्योंकि हुमा से मोहब्बत करने लगे थे। वो किसी भी तरह उसे खोना नहीं चाहते थे। चंद दिन बाद करीबी मुल्क के एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ। उसने शहजादी को देखा तो बोनों से कहा वो शहजादी उसको दे दें, लेकिन बोनों ने इनकार कर दिया। शहजादा बहुत इसरार करता रहा कि वो शहजादी को लेकर ही जाएगा, क्योंकि उससे मोहब्बत हो गई है। आखिर शहजादे के इसरार पर बोनों ने आपस में सलाह मशवरा करके उसे हुमा का ताबूत ले जाने की इजाजत दे दी। शहजादे ने ताबूत उठाना चाहा तो वजन ज्यादा होने की वजह से वो लड़खड़ाया और ताबूत उसके हाथों से छूटकर गिर गया। ताबूत गिरने की वजह से शहजादी झटके के साथ गिरी तो उसके हलक से सेब का टुकड़ा निकल कर बाहर आ गया और शहजादी हुमा उठ बैठी। दरअसल मलिका ने सेब को जहर लगाकर शहजादी हुमा को खिलाया था, इसलिए वो समझी कि हुमा मर गई है, जबकि सेब का टुकड़ा हलक में फंसने की वजह से शहजादी बेहोश हो गई थी। शहजादी हुमा को उठते देखकर सातों बोने खुश हुए। शहजादे ने फौरन शहजादी से शादी की ख्वाहिश की। बोनों ने मिलकर उन दोनों की शादी के इंतजामात किए और कुछ दिन बोनों के पास रहने के बाद हुमा को लेकर शहजादा अपने मुल्क रवाना हो गया। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।